अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ बड़ी आसान, बड़ी सादा सी और चंद मिनटों में झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी आप ख़ास तौर पर अपने बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। और अगर आपको जल्दी में कुछ बनाना है और जल्दी में आपको नाश्ता सर्व करना है तो आप इसे आसानी के साथ 5 से 7 मिनट में बना सकते हैं। और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। बड़ी ही बजट के मुताबिक ये रेसिपी है। सादा सी आसान सी एक अंडा और एक आलू के साथ ये रेसिपी तैयार हुई है। बरसात का मौसम है, आप इसे घर में बनाएं, झटपट से आप इसे लंच में बनाएं और ब्रेकफास्ट में बनाएं। इंशाल्लाह से आप इसे इंजॉय करेंगे। आप इसे चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इस तरीके से ये आप सर्व कर सकते हैं। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीडियम साइज़ का आलू है। इसे हमने पील ऑफ करने के बाद उसी कटर के साथ हमने इसके छोटे छोटे से पीस निकाल लेने हैं। जिस तरीके से हम किसी चीज़ को पील ऑफ करते हैं, सारे पटाटों को हमने इसी तरीके से कटर की मदद से पील ऑफ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने बारीक बारीक सा इसे काट लेना है। ये एक मीडियम साइज़ का आलू है। इसे हमने इस तरीके से काटने के बाद पानी में वॉश कर लेना है अच्छे से। पानी में वॉश करने के बाद इसके अंदर जो पानी है वो सारा हमने निकाल देना है। एक अदद अंडा, थोड़े से कैप्सिकम और हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून मैदा इसमें ऐड करेंगे। आप इसे बेसन डाल के भी बना सकते हैं। तो अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ही हम पानी ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक पैन लेंगे। पैन में थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे। आपके पास ऑयल हो, कुकिंग घी हो, मक्खन हो, बटर में बनाना चाहे तो देसी घी में, जिसमें बनाना चाहे आप बना सकते हैं। तो हमने इसे ग्रीस कर लिया और थोड़ा सा इसमें ऑयल तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब रखा है। तो उसमें हमने ये सारा मिक्सचर ऐड कर देना है। इसे हमने गोल सी शेप दे लेनी है। उसके बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकने देना है। आपने इसके ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए इसके ऊपर लिड दे के इसे पकने दें एक साइड से। और इसके बाद हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए एक साइड से कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब हम दोबारा लिड देके दूसरी साइड पे भी अच्छा सा कलर आने का वेट करेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे कुक होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मैदा है वो कच्चा अंदर से रह जाएगा। अगर हम तेज़ आंच पे इसे कुक करेंगे तो वो अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो ये बिल्कुल इंस्टेंट और आसान सी रेसिपी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। इंशाल्लाह आपके बच्चे तो फ़ैन हो जाएंगे और आपको लंच में भी और ब्रेकफास्ट में भी उन्हें ये बना के देना पड़ेगा। बिल्कुल सादा और आसान तरीका है ब्रेकफास्ट बनाने का। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए हमने इसे कुक होने दिया है। 4 से 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी हमने थोड़ा सा नीचे हमने घी डाल दिया था ताकि नीचे से जले ना और चिपके ना। नॉन स्टिक के पैन में अगर रखेंगे तो नीचे से जलेगा या चिपकेगा नहीं। आप इसे, अगर आपके पास पैन ना हो तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। और इसमें शिमला मिर्च अगर स्किप करना चाहें, बच्चों को ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से डन हो चुका है। ये हमारा पराठा ही समझ ले बन गया। तो ये देखिए कितना मज़े का और कितना अमेजिंग सा कलर आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।